नमस्कार दोस्तों, जय शिव शंभू, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में और उससे भी हजार गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर आए हैं। एक साथ 25 बड़ी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। आखिर कौन से खुशखबरी है, कैसे मिलेगी, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में ग्राहक गोचर के आधार पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ग्राहक गोचर अंतरिक्ष का जो सितारे हैं, वह आपके जीवन काल में क्या बड़े परिवर्तन और क्या बड़े बदलाव करेंगे। कितना शुभ आज का दिन आपको परिणाम मिलेगी और कितना अशुभ आज का दिन आपको परिणाम मिलेंगे। शुभ और अशुभ दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की इस वीडियो को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रहा है। आज का दिन आपके लिए बहुत ही सुनहरा दिन रहेगा। 25 बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने का संकेत मिल चुका है। अब आप अपने घर में खुशियों का जश्न मनाओ, क्योंकि बड़े ही भाग्य वाली आप हो, बड़े ही नसीब वाले इंसान आप हो, जो कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से इतनी बड़ी खुशखबरी का संकेत आपको मिला है। आज का दिन आपका किस्मत चमक जाएगा, पूरे जिंदगी संवर जाएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम द्वारा संकट आ चुका है। भगवान श्री राम के घर से ऐसा संकेत आपके लिए भेजा है जो आपको अमीर बन सकता है। खुशखबरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन कई जगह से आपको अचानक धन लाभ भी होगा। सबसे बड़ी बात है यह है कि अब आपकी जीवनकाल की संघर्ष खत्म होने वाला है। आज के बाद आपका संघर्ष धीरे धीरे से खत्म होता चला जाएगा। पुराने वाले समय में आपका भविष्य बदल जाएगा। भविष्य में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम का फैसला कभी गलत नहीं होता है। भगवान श्री राम ने कर दिया है बहुत बड़ा फैसला और आपके लिए बहुत बड़े खुशखबरी का संकेत भेजा है, जिन संकेत को आपको पहचानना होगा, समझना होगा। तभी आपका जीवन बदलेगा, वरना आप पछताते रहेंगे। क्योंकि अमीर बनने का प्रभु श्री राम एक ही बार संकेत देते हैं, एक ही बार व्यक्तियों के जीवन काल में खुशियां बरसाने के लिए मौका देते हैं, और आपको भी 24 घंटे के अंदर एक बार अमीर बनने का मौका देने वाला है। क्या क्या संकेत मिलेंगे, कैसे संकेत को पहचान करना है, पहले संकेत के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आप भूल कर भी नज़रअंदाज न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताने जा रहे हैं, जो कि 100% सटीक है। अगर भविष्यवाणी गलत हुआ तो मुंह मांगा इनाम दूंगा, भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, इस बात की फुल गारंटी लेते हैं। इससे बड़ी और क्या कसम खा सकते हैं। कसम खाकर कहता हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आप दुख दर्द झेल रहे थे, लेकिन वही समय अब पलट चुका है। अब आपका समय बदल चुका है। जितना जीवन काल में आप दुख दर्द झेले हैं, परेशानी सहे हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलने की अब उतना ही आप खुश रहेंगे। कहते हैं ना कि जो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करने की बात जिंदगी में परेशान होते हैं, उसका आने वाला समय बिल्कुल अच्छा होता है, खुशियों से व्यतीत होता है। और अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अचानक से आपको 25 बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किसी भी क्षेत्र से मिल सकता है, लेकिन संकेत को समझना हो। प्रभु श्री राम के द्वारा जो आपको संकेत मिलेंगे, उन संकेतों को आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। तभी आपको यह खुशखबरी मिलेगी। चली जान लेते हैं क्या संकेत आपको मिलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास एक साथ बहुत सारी पंछी मंडराता है, घूमता है, तो कहीं ना कहीं यह संकेत प्रभु श्री राम का ही होता है। प्रभु श्री राम आपसे मदद लेना चाह रहे हैं, लेकिन आप इन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कई बार आपको ऐसा संकेत सुबह सुबह अपने घर के अगल बगल में
दिखाई देता है, लेकिन आप उन संकेतों को नज़रअंदाज करके आप उन पंछियों को चिल्ला-चिल्ला कर भगा देते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि घर की अगल-बगल या फिर घर पर बैठा हुआ पंछी प्रभु श्री राम का संकेत होता है। तो आपको अब क्या करना है, उस पक्षियों के लिए सुबह खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य रखे, पीने के लिए पानी भी रख दे, जल शुद्ध रख दे। अगर वह आपके हाथों का दिया हुआ भजन ग्रहण कर लेता है, तो आपका हर पाप मिट जाएगा और आपके ऊपर भगवान श्री राम का कृपा हो जाएगी। और अगर आप भगवान श्री राम को प्रसन्न कर लिए तो फिर आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही हम बात करेंगे कि भगवान प्रभु श्री राम की क्या विशेषताएं हैं, इसको कैसे प्रसन्न किया जाता है, और भी कई सारे जानकारी वीडियो में हम देने वाले हैं। इसके उपरांत बात करेंगे कि भगवान श्री राम को जल्द से जल्द प्रसन्न करने के लिए क्या मंत्र जाप करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे, आगे पीछे हम सभी बातें बताएंगे जो हमने इस वीडियो में चर्चा किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम जी को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपना पूरा जीवन एक मर्यादा में रहकर व्यतीत किया। भगवान राम जी के चरित्र की कई ऐसी विशेषताएं हैं जो उन्हें लोगों का आदर्श बनाती है। भगवान राम ने अपने आचरणों से हर किसी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। प्रभु श्री राम एक आदर्श मनुष्य, पुत्र, भाई और पति होने के साथ साथ एक आदर्श कुशल शासक भी थे। उनके शासनकाल में व्याप्त सुव्यवस्था के कारण ही आज भी रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम के चरित्र से हमें कौन-कौन सी सीख मिलती है। भगवान श्री राम में गजब की संवेदनशीलता और धैर्य था। कैकेयी की आज्ञा पर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास बिताया। समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की, राजा होते हुए भी उन्होंने सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया। रावण द्वारा माता सीता के अपहरण के बाद भी उन्होंने संयम से काम लेते हुए सही समय की प्रतीक्षा की। सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा भगवान राम में ही देखने को मिलती है। आज भी हर व्यक्ति को भगवान राम के इस गुण को अपनाना चाहिए। भगवान राम के अंदर दयालुता का भाव कूट-कूट कर भरा था। वह पशु पक्षी से लेकर हर प्राणी के लिए दयालु स्वभाव रखते थे। भगवान राम ने अपने इसी गुण के कारण हर किसी को अपनी छत्रछाया में लिया। भगवान राम ने सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषादराज, जांबवंत और विभीषण सभी के प्रति दया भाव दिखाई। राजा होते भी उन्होंने इन लोगों को समय समय पर नेतृत्व करने का अधिकार दिया। भगवान राम राजा होने के साथ साथ एक कुशल प्रबंधक भी थे। वो सभी को साथ लेकर चलने में यकीन रखते थे। भगवान राम के बेहतर नेतृत्व क्षमता की वजह से ही लंका जाने के लिए पत्थरों का सेतु बन पाया। भगवान राम ने सामान्य लोगों को जोड़कर ऐसी ताकत का निर्माण किया जिससे रावण जैसे एक शक्तिशाली शासक को भी पराजित होना पड़ा। भगवान राम ने लोगों को संगठन में ताकत की सीख दी। भगवान राम अपनी अच्छी मित्रता के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने जिससे भी मित्रता की उससे अपना रिश्ता पूरे दिल से निभाया। महान राजा होते हुए भी राम जी ने हर जाति, हर वर्ग के व्यक्तियों के साथ मित्रता की। केवट हो या सुग्रीव, निषादराज या विभीषण, सभी मित्रों के लिए भगवान राम ने कई बार संकट झेले और अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया। भगवान राम एक आदर्श भाई थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति उनके प्रेम, त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें आदर्श भाई कहा जाता है। भगवान राम ने अपने सभी भाइयों के साथ एक समान व्यवहार करते थे। बड़े भाई की तरह हर मुश्किल में साथ दिया और उन्हें सही मार्ग दिखाया। भाइयों का भी उनके प्रति अथाह प्रेम था। वनवास जाते समय लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन गए।
वहीं भरत ने राजपाट मिलने के बावजूद सिंहासन पर बड़े भाई राम की चरण पादुका रख जनता की सेवा की। इसके अलावा देखिए दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। उसके उपरांत बात करेंगे क्या मंत्र आपको जप करना है ताकि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, भूत प्रेत दूर हो जाए, सभी अशुभ ग्रह शुभ में बदल जाए। देखिए दोस्तों, दिन में 3 से 4 बार शांति से बैठें, 2 से 3 मिनट होठों में जप करें और फिर चुप हो गए। ऐसी धारणा करें कि मेरे चारों तरफ भगवान का नाम घूम रहा है, भगवान के नाम का घेरा मेरी रक्षा कर रहा है। और इस प्रकार से जप करते करते शांत और एकाग्र चित्त हो जाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे हर कदम पर, जीवन की हर मुश्किल राह पर आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। श्री हनुमान कवच अपने आप में भगवान की शक्ति रखता है, जिसके प्रभाव से बुराइयों पर जीत पाई जा सकती है। हनुमान भक्त इस कवच की अद्भुत शक्ति को जानते हैं। इस कवच की शक्ति को मन को एकाग्र करके साधना से जगाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि यह महावीर हनुमान का शक्ति ग्रह है। अब बात करेंगे कि हनुमान कवच का क्या लाभ है। देखो दोस्तों, इस कवच से भूत प्रेत चांडाल राक्षस व अन्य बुरी आत्माओं से बचाव किया जा सकता है। यह कवच आपको टोनों टोटकों से बचाता है और आपकी रक्षा करता है। काला जादू इस पर पूरी तरह पराजित हो जाता है। इस कवच का पूर्ण लाभ से जीवन के सभी शोक मिट जाते हैं। अत इसे शोकनाशम भी पुकारा जाता है। साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक खुशियां आ जाती हैं। वह हर तरह से संपन्न हो जाता है। अब बात करेंगे हनुमान जी को शीघ्र ही प्रसन्न करने के लिए क्या मंत्र जाप करना है। इसलिए और भी ध्यान लगाकर सुन, कान खोलकर सुने। श्री हनुमन्ते नम इस मंत्र का उच्चारण 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ सच्चे मन से करे और यह उपासना संपन्न होने के बाद अपने शोक निवारण के लिए हनुमान जी से विनती करे। इसके बाद हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ावे। साथ में यदि हनुमान जी को चोला और जनेऊ पहना सकें तो और भी उत्तम है। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज 8 चिरंजीवियों में से एक है, जो अनंत काल से अपने भक्तों के आस पास ही रहते हैं और उनसे खुश होकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होने वाले देवताओं में से एक हैं और इसके लिए कुछ चमत्कारी मंत्र यहाँ बताए जा रहे हैं। इन मंत्रों की सही विधि जानकर इनका जाप करें, जिससे प्रसन्न होकर आप पर कृपा बरसाएं। भय नाश करने के लिए हनुमान मंत्र हम हनुमन्ते नम। प्रेत भूत बाधा दूर करने के लिए मंत्र हनुमंडंजनी सुनो वायुपुत्र महाबल। अकस्मादाक्तोत्पांत नाशाशु नमोस्तुते। द्वादशाक्षर हनुमान मंत्र हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ फट मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मानता महाबलाय वीराय चिरंजीवीन उद्यते हारिणे वज्र देहाय चोलंघित महाव्यय। संकट दूर करने का मंत्र ओ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। कर्ज मुक्ति के मंत्र ओ नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। देखिए दोस्तों, हमने आप सभी को इस वीडियो में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तथा अपने ऊपर खुशियां बरसाने के लिए क्या उपाय करना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या उपाय करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, सब कुछ बता दिए हैं। अगर आप इन सभी बातों को हमेशा के लिए ध्यान में रख लिए तो भूत प्रेत चांडाल कोई आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देख कर ही जाना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे की यानी कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज का दिन आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, यह भी बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है।
अधिकतम समय आप अपने खुद के लिए जरूर व्यतीत करें। आपके अधिकतर काम संपन्न हो जाएंगे और इससे आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। निवेश संबंधी कुछ लाभकारी योजनाएं बनेंगी। किसी भी परिस्थिति में अपनी मनोवृत्ति सकारात्मक रखें। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को अपने करियर को लेकर किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अतः किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। व्यावसायिक कार्य प्रणाली व्यवस्थित रहेगी। तरक्की में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का विशेष सहयोग रहेगा। इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप संबंधी बिजनेस में पारदर्शिता रखना बेहद जरूरी है। गलतफहमी होने दें। घर और व्यवसाय के बीच आप बेहतरीन सामंजस्य बनाकर रखेंगे। अतः सभी पारिवारिक लोगों के बीच आपस में उत्तम सामंजस्य बना रहेगा। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटिक संबंधी व्यक्ति अपना विशेष ध्यान रखें। नियमित योग व्यायाम करना आपको स्वस्थ रखेगा। आपकी पारिवारिक व व्यावसायिक गतिविधियों में उचित तालमेल बना रहेगा। यश, कीर्ति और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन अध्यापन संबंधी कार्यों में रुचि रहेगी। सामाजिक गतिविधियों में भी आप बढ़-चढ़ कर भाग लेंगे। कुछ गलतफहमियों की वजह से भाई बहनों के साथ संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं, परंतु परिस्थितियां कितनी भी नकारात्मक हो, आप सकारात्मकता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन सिर्फ वाणी और गुस्से पर काबू रखे, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कारोबार में कुछ विशेष योजनाओं पर विचार होगा और सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। बुद्धिमत्ता व चतुराई से व्यापार में लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से प्राप्त करेंगे, इसलिए प्रयासरत रहें। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तनाव रहेगा। बहुत अधिक धैर्य और समझदारी रखने की आवश्यकता है। नज़ला, जुकाम व बुखार जैसी परेशानी रहेगी। मौसमी बचाव अवश्य करें। आज आप अपने व्यक्तिगत तथा रुचिपूर्ण कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करेंगे। मानसिक रूप से बहुत ही सुकून और राहत मिलेगी। विद्यार्थियों को अपने किसी उपलब्धि को हासिल कर लेने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में भी प्रसन्नता रहेगी। बच्चों की किसी गलत बात पर डांटने फटकारने की बजाय प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास करें। आपकी किसी जिद अथवा अहम की वजह से मामा पक्ष के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। व्यर्थ की मौज मस्ती और संगति में समय नष्ट ना करें। कारोबार में किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए अभी समय ज्यादा अनुकूल नहीं है। पार्टनर संबंधी व्यवसाय में आपसी तालमेल में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। किसी भी कार्य को लेकर पारदर्शिता रखना जरूरी है। ऑफिस के फाइनेंस संबंधी कार्यों को करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में पति पत्नी का भरपूर योगदान रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय नष्ट ना करें। गैस और बदहजमी की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उठ सकती हैं। हल्का खानपान ले। योगा और मेडिटेशन भी इसका उचित इलाज है। आज कुछ नई गतिविधियां भी होंगी, इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बना ले। अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाभदायक रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए कोई अच्छे रिश्ते से संबंधित बातचीत शुरू हो सकती है। कोई पारिवारिक मसला चल रहा है तो वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में सुलझाने से संबंध अच्छे हो सकते हैं। कोई भी खास कार्य करते समय उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार करने से उचित परिणाम मिलेंगे। युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। इस समय व्यवसाय परिस्थितियां यथावत ही रहेंगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना उचित नहीं है।
यह समय अपनी रुकी हुई पेमेंट कलेक्ट करने तथा संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत बनाने का है। नौकरी पेशा लोगों को नई संभावनाएं मिलने की उम्मीद है। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा खुशनुमा माहौल रहेगा। बढ़ती सर्दी मौसम की वजह से कुछ सुस्ती व थकान महसूस हो सकती है। अपनी क्षमता से अधिक कार्यभार भी ना ले। आपकी योग्यता व क्षमता खुलकर लोगों के सामने जाहिर होने वाली है। मेहमानों के आगमन से आवभगत में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी योजना भी बन सकती है। युवाओं को अपने किसी लक्ष्य को लेकर उचित सफलता हासिल होगी। आलस और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें। फाइनेंस संबंधी कोई भी कार्य करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें, अन्यथा मुसीबत में फंस सकते हैं। खर्च करते समय अपने बजट का भी ध्यान रखें, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। व्यवसाय में कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और फायदेमंद स्थिति भी रहेगी। हालांकि मशीनरी, स्टाफ आदि से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां उठ सकती है। आपकी गंभीरता और संजीदगी से उस पर काम करना परेशानियों से निकाल देगा। विवाहित संबंधों के बीच कुछ गलतफहमियां रहेगी, परंतु आपकी सूझबूझ द्वारा सब ठीक हो जाएगा। प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ ना करें। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रखें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। आज का दिन बहुत ही शुभतापूर्ण रहेगा, इसलिए लापरवाही अथवा आलस की वजह से किसी भी फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें। आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है और आप ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। दूसरों से ज्यादा मदद की उम्मीद रखने की बजाय अपनी योग्यता पर ही भरोसा रखें। किसी दोस्त अथवा रिश्तेदार का अपने वादे से मुकर जाना आपको तनाव देगा, क्योंकि जब उम्मीदें साकार ना हो तो मन व्यथित ही होता है। अपनी कार्य क्षमता और निर्णय द्वारा ही अपने कार्यों को संपन्न करें। व्यवसाय संबंधी कोई भी नई गतिविधि शुरू करते समय उससे संबंधित और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए किसी अनुभवी सदस्य की मदद जरूर लें। अपने संपर्क सूत्रों के दायरे को और अधिक विकसित करें। इनके माध्यम से आपको अच्छा फायदा होगा। पारिवारिक माहौल सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से मुलाकात या वार्तालाप होगा और पुरानी खुशनुमा यादें ताज़ा होगी। स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, परंतु असावधानी ना बरतें। इस समय अपना ध्यान रखना पहली प्राथमिकता है।